Hi guys, welcome to my channel. I'm Navneet and today I would be talking about signs that tell you that you are in a happy and healthy relationship. हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है हम सबके साथ एक्चुअली कि हम लोग अपने रिलेशनशिप्स को स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अ हस्बैंड और अ वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर्स जो भी हैं, हम लोग बहुत नेगेटिविटी देते हैं खुद ही अपने रिलेशनशिप्स को, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे हम फोकस्ड रहते हैं कि हम पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते अपने रिलेशनशिप्स में। या तो हमें लगता रहेगा कि हमारा पार्टनर ही फुल ऑफ नेगेटिविटी है, उसमें अच्छे कोई ट्रेड्स हैं ही नहीं, और या हमें लगेगा कि नहीं हम ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक हैबिट हो जाती है हम लोगों की क्रिब करते रहने की कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कंप्लेंट करते रहने की कि मेरे रिश्ते में तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये कमी है। और हम लोग क्या वो अच्छा है, सच में अच्छा है या नहीं है, वो देखना भूल ही जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको पता लग सकता है कि आप एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, जो आपको खुद ही नहीं पता, बिकॉज़ आपने वो कभी देखा ही नहीं, आपने उस चीज़ से उस पॉइंट से उसको एनालाइज ही नहीं किया अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि टू मच फोकस ऑन नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बिल्कुल ही ओवरलुक कर देता है। सो लेट्स फाइंड आउट। द फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। One of the first and most indicative signs that you are in a happy and healthy relationship is the level and quality of communication between you and your partner. मतलब कि सबसे पहला तो पॉइंट यही है कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है अपने पार्टनर से, उसका क्या लेवल है, आप किस लेवल तक की बातें कर सकते हो, आपका मेंटल लेवल मैच करता है कि नहीं करता है, और आपकी क्या क्वालिटी है कम्युनिकेशन की। क्वालिटी मीन्स कि आप नेगेटिव कम्युनिकेशन तो नहीं करते आपस में। कहीं नेगेटिव का मेरा मतलब कहने का है कि कहीं आप एक दूसरे को सिर्फ टॉन्ट्स मारने में या एक दूसरे की कमियां निकालने में तो नहीं फोकस्ड रहते, कहीं हमेशा बहस तो नहीं करते रहते एक दूसरे के साथ। और पॉजिटिव कम्युनिकेशन मतलब आप हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, आप एज अ फ्रेंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स इन्जॉय कर रहे हैं साथ में, या आप कोई मूवी इन्जॉय कर रहे हैं साथ में। अ वेरी हेल्दी कम्युनिकेशन। तो अगर तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है अपने पार्टनर के साथ, तो ये तो सबसे अच्छा पहला साइन है कि आप बहुत ही एक हेल्दी और अच्छे रिलेशनशिप में हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हेयर मीन्स दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ये ही नहीं कि अगर वाइफ है तो वो ही रिस्पेक्ट कर रही है सिर्फ हस्बैंड को, और हस्बैंड कैसे भी ट्रीट कर रहा है अपनी वाइफ को। या ये उल्टा भी हो सकता है कि वाइफ्स कई बार बहुत उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता अपने हस्बैंड के साथ, और अब्यूसिव होता है, या हमेशा नेम कॉलिंग्स और ऐसा बहुत ही एक टिपिकल सा जैसे बिहेवियर होता है वाइफ्स का कई बार। तो अगर आपकी रिस्पेक्ट दोनों की म्यूचुअल है, मतलब एक दूसरे के लिए आप रिस्पेक्ट फील करते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब आप एक बहुत ही अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। थर्ड पॉइंट इज़ यू आर्ग्यू समटाइम्स। अब आपको लगेगा कि अरे आर्ग्यूमेंट्स कैसा एक अच्छा साइन हो सकता है, लेकिन यस, हेल्दी रिलेशनशिप का साइन होता है आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, रोज़ ही आपके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं आपस में, और रोज़ ही लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपका ओकेजनली अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात पे, या किसी बात पे आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या आपका कहीं थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, तो ये एक हेल्दी साइन है। बिकॉज एग्जैक्टली सेम दो लोग कभी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ पा रहे हैं आर्ग्यूमेंट के बाद भी, और आप एक पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। और फोर्थ साइन है दैट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स कि आपकी एक अपनी
इंडिविजुअलिटी भी है, लाइक यू आर अ कपल, दैट इज़ फॉर श्योर कि आप कपल हैं, लेकिन कपल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी एक अपनी जो एक बेसिक नेचर है या एक आपके पार्टनर की जो अपनी एक बेसिक इंडिविजुअलिटी जो होती है, इंडिविजुअलिटी दैट मीन्स कि आप कैसे हैं बेसिकली। अगर आपको मीठा पसंद है और आपके पार्टनर को मीठा पसंद नहीं है, लेकिन आप एज अ कपल इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप मीठा पसंद है तो आप मीठा खा रहे हैं, उसको पसंद नहीं है तो वो नहीं खा रही है, बट बोथ अग्री ऑन दैट। ये एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। तो ऐसे में मतलब दोनों अपनी जो उनकी एक बेसिक नेचर है उसको कायम रखते हुए भी आप एक कपल के जैसे अच्छे से रह रहे हैं। इतने ज़्यादा आपको कोई सैक्रिफाइसेस या ऐसे कुछ नहीं करना पड़ रहा कि आप बिल्कुल ही अपने आप को मार मार के अपना रिलेशनशिप चलाओ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू ट्रस्ट वन अनदर। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर इंटैक्ट है, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। इनफैक्ट आप सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे ही ट्रस्ट करते हैं और किसी तीसरे इंसान पे नहीं करते। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी पॉइंट है, एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है कि यहाँ पे आप ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट यू इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। आप एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। कभी कभी बीच में बोरिंग भी लगता है अगर दो लोग हैं घर में, या कभी कभी एक ऐसा कुछ टाइम आता है लाइफ में जब बोरिंग भी फील होता है, बट मोस्टली आप लोग इन्जॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी और आप इन्जॉय करते हैं स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, चाहे वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो, चाहे आप इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, लेकिन आप इन्जॉय कर रहे हैं, आपको वो कंफर्टेबल लगता है एक दूसरे के साथ, चाहे आप साइलेंस में ही बैठे हों, बट यू आर कंफर्टेबल इन दैट। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। द सेवेंथ पॉइंट इज़ यू फील सिक्योर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योर फील करना एक रिलेशनशिप में इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जहाँ आपको सिक्योरिटी और लव ऐसा फीलिंग आती है, व्हेन यू फील सिक्योर एंड लव्ड, और ट्रस्ट भी है आपके बीच में, तीनों पॉइंट्स अगर होते हैं तो ये दिस इज़ अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। और छोटी मोटी अगर चीज़ें कुछ हैं भी तो वो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी आज की डेट में इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको ये सिक्योरिटी है कि आप एक अच्छे बंदे के साथ या अच्छी बंदी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, आपकी अच्छी मोमेंट्स स्पेंड हो रही हैं, आप अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं आपको डर नहीं है कि वो आपको चीट कर लेगा या आपको बिट्रे करेगा या आपको मारेगा या आपको पीटेगा, या मतलब आपको पता नहीं, आई मीन जो बहुत तरीके के डर आ जाते हैं रिलेशनशिप्स में। सो अगर आप सिक्योर और लव्ड फील करते हैं, सो यू आर इन अ बेस्ट रिलेशनशिप। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप दोनों ही अपोलोजाइज़ करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान अपोलोजाइज़ कर रहा है हर बार, सॉरी सॉरी बोल बोल के, बस क्योंकि उसी को रिलेशनशिप की वैल्यू है इसीलिए वो ही करे जा रहा है, चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। पर अगर दोनों ही अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं और सॉरी बोलते हैं या अपोलोजाइज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, so it is a very good relationship, a very healthy relationship. The last point is you make decisions together. Another sign of a genuinely happy and healthy relationship is shared decision making. That means कि आप कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, बच्चों का कोई डिसीजन है, इवन बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो अगर आप दोनों मिल के म्यूचुअली अगर आप डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब कि आप एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो भी मतलब कहते हैं ना पावरफुल एक हो जाता है पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ, तो वो अकेले ही सब डिसीजंस लेने लगते हैं, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व ही नहीं करते, तो वो इमोशनली बहुत टॉर्चरिंग हो जाता है दूसरे पार्टनर के लिए। तो अगर आप दोनों मिल के डिसीजंस लेते हैं तो दैट इज़ अ बेस्ट रिलेशनशिप, आई वुड से।
सो आप देखिए गाइस कि आपके कितने पॉइंट्स इसमें से मैच करते हैं आपकी सिचुएशन के साथ, और अगर इन सब पॉइंट्स में से 70% भी मैच करते हैं, सो बिलीव मी दैट यू आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो छोटी मोटी बातों पे क्रेप करना या कंप्लेन करना हमें छोड़ देना चाहिए, एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें इतना अच्छा रिलेशनशिप मिला, एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। Okay guys, take care of yourself. Bye.